हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा 24 आवर रूटीन विद अ न्यू बॉर्न विच इज़ 10 मंथ्स ओल्ड। सो अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 5 और इस टाइम पे मेरे बेबी और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं और मैं इसलिए उठी हूँ ताकि मैं अपनी जो स्टडी है कर सकूँ। तो मेरा जो सुबह का रूटीन स्टार्ट होता है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है स्टडी से। इस टाइम पे मैं बहुत पीसफुली स्टडी कर पाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे बेबी जो है सो रही होती है और यही टाइम होता है जहाँ मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट माई 2 गवर्नमेंट जॉब्स एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मेरे एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। एंड मेरी जो बेबी है वो अराउंड 7 AM उठ जाती है, 7 AM टू 7:30, और वो फिर खेलने लग जाती है और खेलने लगती है। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना एक्सरसाइज क्योंकि वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो उसे लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो आप देख सकते हैं मैंने उसे डाल दिया है नैप लेने के लिए। ये इसकी मॉर्निंग की फ़र्स्ट नैप है। वो अपनी फ़र्स्ट नैप जब तक ले लेती है तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने पोहा और टी ये दोनों चीज़ें खाई। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपना किचन क्लीनिंग। मैं थोड़ा फ्रेश भी हो चुकी हूँ और फ्रेश होने के बाद मैंने अपना किचन क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है बेबी जो है अभी लेती है ब्रेस्ट मिल्क एंड प्लस काउ मिल्क भी मैं उसे देती हूँ बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी 10 मंथ प्लस ओल्ड, क्योंकि उसे जो है फार्मूला मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किचन का काम जब हो जाता है उसके बाद में है जो है हॉल क्लीन कर लेती हूँ। हॉल मैं रात को ही ऑलरेडी झाड़ू पोछा सब कर देती हूँ और उसके बाद ही सोती हूँ, क्योंकि पोछा तो कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन सुबह रात में मैं झाड़ू वगैरह लगा के ही सोती हूँ। जब मेरा बर्तन वगैरह हो जाता है तब मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है किचन का उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो स्टिकीनेस है वो हो जाता है जब हम तड़का लगाते हैं किचन में। इस तरह से जो है मेरा आवर्ली रूटीन होता है। बहुत सारा स्टिकीनेस होता है क्योंकि चिमनी जो है अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अभी भी हम रेंट पर रह रहे हैं। हमारा जो घर है वो गांव की तरफ है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ सेटल नहीं हुए हैं, इसलिए चिमनी अवेलेबल नहीं, उससे बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस होता रहता है। ये प्रॉब्लम तो आपने भी फेस की होगी। उसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग के बाद मैं जाती हूँ हॉल में, पूरा बेडशीट वगैरह डालती हूँ। बच्चों के लिए बेड डालना हॉल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो खेलते हैं और जैसे ही वो खेलने लगते हैं बैठते हैं, इसलिए बेड होना हॉल में इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के बाद। और मैं सब पूरा झाड़ू वगैरह मेरा स्वीपिंग जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो है क्लीनिंग हॉल एंड किचन हो गया है। ये हमारा है स्टोर रूम। एक्चुअली 2 BHK फ्लैट होता है मेरा, और इसमें जो है तो हम 2 BHK फ्लैट में रहते हैं और हमें उतनी यूज़ नहीं होती चीज़ें की। 1 BHK इज़ इनफ फॉर अस, बट ऑलरेडी इट्स लाइक 2 BHK। तो हम क्या करते हैं, इसे वन जो रूम है उसे स्टोरेज रूम हमने बना रखा है, जैसे कि आपने देखा। तो ये अभी स्टोरेज रूम को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि वहाँ पर हमने भगवान रखे हैं पूजा पाठ के लिए। और लास्ट में मैं क्लीनिंग करती हूँ अपना बेडरूम। और बेडरूम के जो है बहुत गंदी हालत हो रखी है, जैसे आप देख सकते हैं। बेडशीट जो है मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले ही चेंज किया था, लेकिन लग रहा है कि गंदा हो गया, इसलिए मैंने बेडशीट जो है चेंज करने के लिए निकाला है। तो ये जो बेडशीट मैंने ली है वो फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स आती है। फ्लिपकार्ट का ओन जो ब्रांड है फ्लिपकार्ट का, उससे मैंने परचेज़ किया है। और ये भी अनदर कलर है, वो पहले वाला ग्रे था और ये सेकंड वाला जो है पिंक है। तो ये जो बेडशीट्स हैं ये फिटेड बेडशीट्स हैं
आप भी फिटेड बेडशीट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैट्रेस भी हमने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है। फ़्लिपकार्ट से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आपको भी डेफ़िनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो मैं अपना जो है बेड बना दे रही हूँ, और उसके बाद जो है कुशन कवर भी मुझे चेंज करना है। तो कुशन कवर चेंज कर मैं यहाँ पर कुशन कवर जो है चेंज कर रही हूँ। मॉर्निंग में सबका जो रूटीन है बहुत ही बिजी होता है नॉर्मली। तो मेरा जो वर्किंग था तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि होम और जॉब ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने अपना पहले वाला जॉब छोड़ दिया। और मैं अब कर रही हूँ नीचे वाला बेड क्लीन। नीचे उसके पापा सोते हैं, क्योंकि हम तीनों ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर सिर्फ दो ही लोग ऊपर आराम से कंफर्टेबली सो पाते हैं। बच्चों का जो है सोने का, वो बहुत ही टेढ़े आड़े सोते हैं, तो फिर हम तीनों बहुत ज़्यादा रश होने लगते हैं, और इसलिए वो नीचे ही सोने लग गए हैं आजकल। और ये है उनका मैं बेड अभी बना रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, उसको मैंने साड़ी की जो झोली कहते हैं उसमें मैंने उसे डाला है, क्योंकि वो अभी हो चुके 10 मंथ प्लस, और वो जो क्रीब पालना में नहीं रहती है, वो नहीं रह पाती है, वो खड़े हो जाती है, और फिर उसमें से एक दो बार वो गिर भी गई थी। इसलिए बच्चों को क्रीब में डालना तो 8 मंथ प्लस के बाद तो डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो है हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समर्स चल रहे हैं और मैं उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। जब वो उठेगी तब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और मैं उसके लिए बना रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी, राइस एंड मूंग दाल। वो मैंने कुकर अभी लगा दिया है, और फिर जो है बर्तन वगैरह मैं अपने सेट कर दूँगी, जो अभी मैंने क्लीन किए हैं। उसके बाद उसका कुकर वगैरह, इसमें मैं थोड़ा सा घी भी डालती हूँ। एक्चुअली बच्चों के लिए तेल जो है सही नहीं रहता है, इसलिए आप भी अपने बच्चों के लिए घी वगैरह डाल सकते हैं, वो चीज़ें सही रहती हैं। उसके बाद मैं आटा भून लूँगी। आटा भूनने के बाद जो है नॉर्मली मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर देती हूँ। नहाने से पहले आटा गूँदना, और उसका जो है उसका लंच रेडी करना, ये चीज़ें मैं थोड़ा प्रिपेयर करके चली जाती हूँ। थोड़ा सा लहसुन, ये सब चीज़ें जो है मैं थोड़ा प्रेप करके फिर वो जब उठेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्चों जब खेलते हैं उनके पीछे कब टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जब तक वो सो रही होती है मैं पीसफुली सब चीज़ें कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वो यहाँ घूम वहाँ घूम उसका चलता रहता है। और अभी वो उठ गई है, मैंने थोड़ा प्रेप भी कर लिया है अपना किचन का, जो भी लंच में बनेगा उसके लिए। फिर उसके उठने के बाद मैं उसके बहुत सारा लाड प्यार करती हूँ। हम बहुत सारा खेलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने उसे कोई भी डायपर नहीं पहनाया हुआ है। जब वो अपने सुबह में उठती है मैं तब उसका डायपर निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को डायपर फ्री टाइमिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उन्हें रैशेज हो जाते हैं। हमें एटलीस्ट बच्चों को 4 to 5 आवर्स के लिए तो दिन में डायपर फ्री टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे और बच्चों के लिए कोई भी जो भी नुकसान नहीं होगा, बच्चों को कोई भी रैशेस नहीं होंगे। एंड थोड़ा सा एयर भी ज़रूरी है, एयर से बहुत बच्चों के लिए अच्छा रहता है। फिर वो बहुत खेलने लगती है, मस्ती करती है, तब तक मैं घूमते घूमते उसे देखते देखते अपने काम जो है निपटा लेती हूँ। और मैंने डाला था अचार, वो अचार जो मैंने बनाने डाला था अचार 2 दिन पहले, और अचार बन
यानी कि मसाला जो इसमें मिक्स हो चुका है। मैंने उसे धूप में सुखाया था क्योंकि मेरी जो बालकनी में वहाँ पर धूप नहीं आती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं उसकी जो है खिचड़ी को तड़का लगा रही हूँ। बेबी को साल्ट तो नॉर्मली नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं बिलो 1 ईयर, बट मैं पिंच ऑफ साल्ट डाल देती हूँ क्योंकि उसे थोड़ा सा टेस्ट भी आए। और उसके बाद मैं उसे थोड़ा खिला देती हूँ। वो बहुत ज़्यादा मेसी कर देती है सब, इसीलिए मुझे थोड़ा जो है नहाना भी लेट ही पड़ता है क्योंकि कोई हाउस हेल्प तो नहीं है, तो सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। जब मैं उसे नहलाने जाती हूँ तो खुद भी भीग जाती हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में सिर्फ फ्रेश हो जाती हूँ लेकिन नहाती नहीं हूँ। हम दोनों एक साथ ही नहाते हैं, ये हमारा रोज़ का शेड्यूल है। और वो थोड़ा फिर उसको मैं ऑयल मसाज दे देती हूँ और ऑयल मसाज देने के बाद उसे फिर से मैं एक बार अटेम्प्ट करती हूँ कि और कुछ खाए, और फिर वो लग जाती है खेलने। और वो जब तक खेलती है तब तक मैं करती हूँ, थोड़ा पोछा लगा देती हूँ हॉल में एंड किचन में, क्योंकि इमीडिएटली लगाना होता है पोछा वगैरह क्लीनिंग के लिए। और पोछा अब हम चले नहाने, इट्स टाइम फॉर जा शावर। रहे हैं नहाने के लिए, तब हम आपको मिलते हैं नहाने के बाद। तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। मैंने आपको क्लिप दिखा दी कि वो किस तरह से नहाती है। उसको नहाना कम और खड़े रहना ज़्यादा पसंद है उसके टब में। तो उसे फिर मैं उसका जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है वो उसे अप्लाई कर देती हूँ। मैं उस पर यूज़ करती हूँ बेबी हग का मॉइस्चराइज़र। बेबी हग के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। और उसका जो डायपर है उसे पहनाकर उसे मैं रेडी कर देती हूँ। और ये मेरी बेबी गर्ल है, उसका नाम जो है कृतिका, और हम उसे प्यार से बुबू बुलाते हैं। तो उसके बाद उसे अच्छे से रेडी करने के बाद फिर हम दोनों थोड़ा मस्ती करते हैं क्योंकि वो अभी उसका लंच भी हो गया है, रेडी भी हो गई है, नहाना भी हो गया है, तो वो जाएगी सोने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा उसे लाड प्यार देती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। खुद के लिए तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेबी के बाद, क्योंकि हमारे टाइम में उनको रोना होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो कर लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र, सीरम एंड सम लिप मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। थोड़ा आईब्रोज़ भी मैं अपने बना लूँगी और थोड़ा लिप टिंट भी मैंने लगाया है। बस इतना ही मेरा रोज़ का फेस का जो है मेकअप होता है, उससे ज़्यादा कुछ मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। मैंने फिर उसे अटेम्प्ट किया कि वो सोएगी, लेकिन वो सो नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने उसे उठा लिया, क्योंकि बच्चों को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद कभी कभी वो सोते हैं। तो इसका थोड़ा सोने के लिए वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नखरे करती है, इसलिए फिर मैंने उसे किचन में ला के रख दिया है। मैं इसी तरह से रोटियां बनाती हूँ। जब भी मुझे चपाती या रोटी बनानी होती है मैं उसे साथ में किचन में बैठा देती हूँ, और वो देखते देखते कभी कभी थोड़ा बहुत खाती भी है रोटी, लेकिन उसे उतना रोटी खाना पसंद नहीं है, थोड़ा अवॉइड करती है वो। उसे दाल एंड राइस वो पसंद है, तो जो भी है मैं उसे देती रहती हूँ कि ये खाए वो खाए। फिर मैंने उसे अभी सुला दिया है, वो अभी सो गई है। और उसके सोने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। मेरे हस्बैंड अभी लंच के लिए आते हैं दोपहर में। लंच के लिए मैंने बनाया है शेवगा की जो भाजी होती है, सब्जी, महाराष्ट्रियन में उसे शेवगा कहते हैं, उसकी बनाई है सब्जी। और अंडा भुर्जी, मुझे अंडा भुर्जी लंच में बहुत पसंद है, तो अंडा भुर्जी बनाई है। ऑलमोस्ट एवरी डे मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे अंडा भुर्जी लंच में खाना पसंद है। रोटी एंड राइस, ये मेन्यू मैंने बनाया है लंच में। और वो आप देख सकते हैं सो रही है। लंच होने के बाद मेरे हस्बैंड अभी लंच कर कर चले गए हैं, और मैं थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा घूमती हूँ और फिर स्टडी के लिए बैठती हूँ, क्योंकि नींद लग जाती है कभी कभी खाने के बाद, इसलिए मैं स्टडी के लिए बैठती हूँ। इस टाइम पे मैं स्टडी करती हूँ लाइक 2 to 3 आवर्स, क्योंकि जो बेबी है वो अभी इस टाइम पे अच्छी नैप लेती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स तक आराम से सोती है,
और वो अभी तक सो रही है और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए टी। मैंने उसे जाकर देखा लेकिन वो अभी तक नहीं उठी है, इसलिए इवनिंग की जो टी है वो मैं बना रही हूँ। तो नॉर्मली इवनिंग में टी जो समर्स में तो अवॉइड ही करनी चाहिए, बट कभी कभी मन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अभी तो आदत सी लग चुकी कुछ महीनों में, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर टी। तो अदरक और थोड़ा सा दूध बनाकर मैंने अपने लिए बना लिए थे, और आप देख रहे हैं वो अभी तक सो रही है। मेरी टीवी हो गई है, रेडी हो गई, लेकिन वो उठी नहीं है। तो फिर मैं अकेली ही थोड़ा बिस्किट्स एंड टी ले लेती हूँ। और फिर वो उठ गई है, देख रही थी कि कहीं पर भी मैं उसे नज़र नहीं आ रही थी, और फिर वो रोने लग गई। और जैसे ही मुझे देखी वो भागते हुए आ रही है। और उसके बाद मैंने उसे उठाया और उसके लिए जो राइस बॉल्स है मैंने राइस बॉल्स बनाए, और वो भी राइस बॉल्स खाएगी। एंड जो काऊ मिल्क है वो इस टाइम पे मुझे सिर्फ उसे अभी जो है आदत लगानी है बॉटल की, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा काऊ मिल्क दे देती हूँ। तो वो थोड़ा तो खाना कम और वेस्टेज ज़्यादा होता है बच्चों का, तो फिर वो खा लेती है। अब हो गया है रात का टाइम और रात के बज रहे हैं 8, और इस टाइम पे मैंने बनाई है फ़िश करी, राइस, चपाती एंड फ़िश फ्राई। तो ये हमारे डिनर का जो है मेन्यू बन चुका है। और वो देख रही है टीवी और कार्टून, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टीवी देखते और कुछ काम नहीं करेगी, सिर्फ एक ही चीज़ पर उसे कंसंट्रेट करना है। फिर मैं उसे पास लेकर खाना खाती हूँ, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूमती है जब मैं खाती हूँ। खाना खाने के बाद जो है क्लीनिंग करके ही मैं सोती हूँ, बिकॉज़ सुबह में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है अगर रात में क्लीनिंग ना करो तो रात की भी क्लीनिंग रात को ही करनी चाहिए, और वो अच्छा भी होता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आती है रात में देखने के लिए, तो स्पेशली एटलीस्ट मैं किचन तो क्लीन कर ही देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो किचन एंड हॉल और ये क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। लेकिन अगर कभी कभी बहुत बेबी रोने लग गई तो पॉसिबल नहीं होता है कि सब क्लीन करो, कभी 10 कभी 11 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। तो उसके बाद मैं रात में जो है स्टडी वगैरह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना होता है। एंड मैं जो है दोपहर में भी थोड़ी बहुत स्टडी हो जाती है, अच्छी खासी स्टडी होती है 2 to 3 आवर्स की। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ और मॉर्निंग में ही उठूँ। तो गाइज़ ये था मेरा फुल डे रूटीन। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।